गोपियां अब प्रेम विह्वल हैं, विभोर हैं। उस प्रेम में वे श्री कृष्ण की बातों को याद कर रहे हैं। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरनंचते। और आपका मंगलमय ध्यान तो कहते हैं कि श्याम सुंदर आपने तो धोखा दे दिया, हमारे चित्त को चोरी कर लिया इन सब बातों से, और फिर हमको छोड़ के चले गए। प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। रहसि संविदो याहृदिस्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति। पिछले श्लोक में गोपियों ने भगवान के कथामृत के बारे में बताया था कि जब विरह की पीड़ा से व्यथित होती हैं, उनकी कथा श्याम सुंदर की, प्रियतम की, उन्हें शांति प्रदान करती। तो विचार किया जा सकता है, अगर ऐसी बात है, श्री कृष्ण कहे ठीक है, फिर एक पंडित को बुलाओ और कथा का अनुष्ठान करके हमारी कथा सुनती जाओ, हमारे आने की क्या आवश्यकता। गोपियां कहती हैं महाराज, कथा का रिएक्शन देखिए क्या होता है। आपकी कथा से हम लोग ध्यानस्थ हो जाती। अब ध्यान सबका अलग अलग होता है। जो ज्ञानी का ध्यान होता है वो साक्षी भाव को ध्यान मानता है, बस दृष्टा बन जाओ। अब उसमें कुछ असली है, कुछ नकली है, लेकिन जो वास्तविक ज्ञानी है वो फैक्ट में साक्षी भाव में ध्यान करते हैं। जैसे वो पृथ्वी का उत्तर ध्रुव है ना, तो उत्तर ध्रुव पर यदि आप रहेंगे सब कुछ दक्षिण ही होगा, उसकी आगे कुछ उत्तर है ही नहीं। ऐसे ही वो ज्ञानी अपने को दृष्टा मानता है और इंद्रिय, मन, बुद्धि, संसार सब कुछ को दृश्य मानता है। लेकिन गोपियों का ध्यान ऐसा नहीं है। गोपियां कहती हैं महाराज, आपकी कथा से हमको क्या क्या याद आने लग जाता है। तो आपकी प्रेममयी लीलाएं। एक बार यशोदा ने टेबल के ऊपर मक्खन रखा हुआ था और यशोदा कमरे से चली गई, तो श्याम सुंदर ऊपर चढ़े मक्खन लेने के लिए, तो चढ़ नहीं पा रहे थे। एक गाय का बछड़ा खड़ा था। श्याम सुंदर ने बछड़े को स्थिर किया और बछड़े की पीठ पर चढ़कर तो एक हाथ से टेबल को पकड़ के मक्खन तक पहुंचने का प्रयत्न किए। इतने में बछड़ा वहां से भाग गया। तो अब भगवान एक हाथ से लटके हुए और चिल्ला रहे हैं। यशोदा पहुंची, अरे लाला तुझे क्या हो गया? ये भगवान की लीलाएं। अब ये तो वात्सल्य भाव की, माधुर्य भाव की लीलाएं,
राधा जी ने श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर जो मणि था उसमें अपने प्रतिबिंब को देखा और ईर्ष्या करने लग गई। क्यों श्याम सुंदर, अपने हृदय में किसको बसा लिया? श्याम सुंदर ने कहा वो तो बहुत ही सुंदर है, बड़ी कलावती है, बड़ी गुणवती है। राधा जी बहुत दुखी होने लगी। लास्ट में ललिता सखी ने कहा, अरे प्यारी जी, ये आपकी ही परछाई है जो श्याम सुंदर के हृदय में है। ये भगवान की प्रेममयी लीलाएं। गोपियां कहती हैं हमको क्या क्या याद आता है अपने ध्यान में। प्रहसितम प्रिय, जो आपकी मुस्कान है, ये मुस्कान जो होती है अलग अलग कक्षा की। एक स्मित, जहां मुस्कुरा रहे हैं लेकिन होंठ बंद हैं। एक उपहसित, जहां होंठ खुले हैं किंतु कोई सुन नहीं पा रहा कि आप हंस रहे हैं। फिर एक हसित नॉर्मल, फिर एक प्रहसित, जब जोर से हंसते हैं, दूसरे लोग आके पूछते हैं भी क्या हो गया। और फिर एक अट्टहास, जब पेट को पकड़ना पड़ता है, इतनी जोर से हंसते हैं कभी कभी साल में 1-2 बार कि पेट को पकड़ना पड़ता है। और एक उच्च अट्टहास, जब शीशे भी खिड़की के हिलने लग जाएं। तो ये गोपियां कह रही हैं, श्याम सुंदर आपका प्रहसित चेहरा खिला हुआ हमें याद आता है। आपने एकांत में हमारे साथ जो व्यवहार किया, निर्मोहिया सो नेहा लगाए, हाय मैं लुट गई री। एक दिन अली इकली जाती रही, बेचन बरसाने गाम दही। मग निपट लकुटिलिय आए, हाय मैं लुट गई री। तो ये श्याम सुंदर, आपने एकांत में प्रेम से हमारे साथ व्यवहार किया और रहसी संविदो जो बातें हमारे साथ की, तो वो सब हमारे हृदय को खींचती हैं। एक कुहकी, एक कपटी, आप इस प्रकार से हमारे चित्त को चोरी करके और भाग गए। तो विचित्र बात है कि गोपी गीत में कुहक शब्द आया, क्योंकि जब वेद व्यास ने भागवत का प्रारंभ किया तो वो कहते हैं द्वितीय श्लोक, यानी प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक में, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्रमस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। कि यहाँ पर मैं कुहक रहित धर्म का प्रतिपादन करूंगा, कपट रहित धर्म, निष्काम धर्म, भक्तों का परम धर्म, प्रेम धन, उसका वर्णन इस भागवत में किया जाएगा। तो ये गोपियां कुहक कह रही है, श्याम सुंदर तुम कपटी हो। ये प्रेम की परिभाषा है। प्रेम में भगवान छोटे लगने लग जाते हैं। जब प्रेमा शक्ति का विकास होता है तो ज्ञान शक्ति उसमें तल्लीन हो जाती है। इसलिए भक्त लोग ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मधुसूदन सरस्वती वे कहते हैं, अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोपवधू विटेन। कहते हैं श्री कृष्ण के लिए एक शठ विट ने, मैं जो अद्वैत वेदांत के मार्ग पर चल रहा था तो वो शठ विट ने मुझे अपना दास बना दिया।
आप कहेंगे साहब शब्द तो बहुत भयंकर है, लेकिन गोपियों के भी ऐसे ही शब्द हैं, चोर जार शिरोमणि, चोरों के नेता, लफंगों के नेता। और इस अपराध में तो चैतन्य महाप्रभु भी सम्मिलित, क्योंकि वो कहते हैं आश्लिष्य वा पादरतान पिनष्टुमा मदर्शनान मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापर। हे लंपट, श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं, हे लोफर, तो ये अधिकार भक्त को मिल गया। ये केवल प्रेम में मिलता है, बिना प्रेम के ऐसे मर्यादा को उल्लंघन करे तो अपराध कहलाएगा। जैसे श्री कृष्ण के सखा लोग थे, वो श्री कृष्ण को घोड़ा बनाते थे। बने घोड़ा सखा सवार, देखो कैसो रे जवार, मन तेरो सांचो यार, ब्रजराज कुमार। श्री महाराज जी लिखते हैं, भाई देखो कैसे रिझवार हैं, यानी अपने सखा जो जीव हैं उनको ये सीट दे दी कि उनके लिए घोड़ा बन गए। इसी लीला को देखकर तो ब्रह्मा जी की बुद्धि भरमा गई थी। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। जो पूर्ण ब्रह्म है इनके सखा बन गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हरि गुरु के साथ निरर्थक मर्यादा विपरीत व्यवहार करें। भक्ति मार्ग में हम मर्यादा में रहें, मन से हम भले कितना भी निकट्य सामीप्य माने, लेकिन बाहर से मर्यादा उल्लंघन बहुत सोच के समझ के होना चाहिए। कभी गुरु का इशारा हो गया और भक्त ने समझा हाँ ठीक है ये परमिशन दे रहे हैं, तभी आगे बढ़ता है भक्त, वरना वो अपराध हो जाता। तो गोपियां अब प्रेम विह्वल है, विभोर है। उस प्रेम में वे श्री कृष्ण की बातों को याद कर रहे हैं। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरनंचते। और आपका मंगलमय ध्यान तो कहते हैं कि श्याम सुंदर आपने तो धोखा दे दी, हमारे चित्त को चोरी कर लिया इन सब बातों से, और फिर हमको छोड़ के चले गए। अब क्या किया जाए? चल सियन व्रजात चारयन पशून् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्तगच्छति। गोपियों ने श्री कृष्ण को प्रियतम कहा। प्रियतम माने सबसे प्रिय, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। जगत गुरु, जगत गुरु तम, सब जगत गुरुओं में श्रेष्ठ। गोपियां कहती हैं आप हमारे प्रियतम हैं।
वैसे तो भागवत में शुकदेव जी ने कहा कि श्री कृष्ण सभी के प्रियतम है। गोपीनाम तत्पतीनाम च सर्वेषामेव देहिनाम योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडने देह देह भाग। गोपियों के भी पति श्री कृष्ण और गोपियों के पतियों के भी पति श्री कृष्ण, और जितने हैं सरस्वती, बृहस्पति, प्रजापति, सबके पति श्री कृष्ण। क्योंकि आत्मा वो भोग्य है परमात्मा का, यानी प्रकृति अर्थात स्त्री और पुरुष एकमात्र ब्रजराज कुमार। तो गोपियां कहती हैं, हे प्रियतम, आप गायों को चराने के लिए जाते हो वन में, वहां पर जो शिल है, गेहूं का दाना गिरा रहता है ना, उसको कहते हैं शिल। एक शिलवित्ती का ब्राह्मण होता था प्राचीन काल में। वो शिलवित्ती ब्राह्मण क्या करता था कि जब अनाज काटा जाए तो जो दाने खेत में गिर जाते थे उनको उठाकर उससे ही निर्वाह करता था। और उससे भी परे एक ब्राह्मण होता था, उसको कहते थे उच्च वृत्ति का ब्राह्मण। बाजार में जहां गेहूं बेच रहे हैं, जो दाने जमीन पर गिरे हैं उनको बीन बीन कर और जीवन निर्वाह करता था। तो गेहूं का दाना कठोर होता है और फिर वहां पर जंगल में कांटे इत्यादि, किंतु आपके चरण कमल से भी कोमल है महाराज। तो आप वहां जाते हैं गायों को चराने, आपके चरणों को कष्ट हो रहा होगा, ये बात सोचकर हम दुखी होते हैं। गोपियां अपने दुख में दुखी नहीं होती। तत् सुख सुखित्वम, श्री कृष्ण के सुख में सुखी होना, और इसका एक सब सेक्शन है तत् दुख दुखित्वम, उनके दुख में दुखी होना। तो उनको लगता है कि इतने दुखी हो रहे होंगे, हमको कष्ट मिल रहा है। अगर श्री कृष्ण कहे भाई देखो, तो मत सोचो मेरे चरणों को, कोई जरूरी बात कि सोच के दुखी होना है। गोपियां कहती है क्या करें महाराज, आप में इतना आकर्षण है कि हम आपको भुला ही नहीं पाती। वो कृष्ण शब्द का अर्थ ही ये बना ना, कर्षति योगी नाम परमहंसा नाम चेतांसीति कृष्ण। जो योगियों के परमहंसों के मन को छीन ले, अपनी ओर खींच ले, वो कृष्ण। तो इसीलिए महाराज हम कितने दुखी होते हैं। श्याम सुंदर कहें भाई हम जब वापस आते हैं तब तो सुख मिलता है। अरे नहीं महाराज, वापस आने के बाद क्या दुर्दशा होती है जरा सुनिए। दिन परीक्षये नीलकुंतलैर् वनरुहाननं बिभ्रदावृतम्। घन रजस्वलं दर्शयन् मुहुर् मनसि न स्मरं वीरयच्छसि। ये गोपियों का
अष्टयाम चिंतन चलता। कुछ लोग जो ब्रज साधना करते हैं, कुछ बाबा लोग, वो ब्रज में बैठे रहते हैं 24 घंटे, श्याम सुंदर का चिंतन करते रहते हैं। अब श्री कृष्ण वन से लौट रहे हैं, अब श्री कृष्ण ऐसा कर रहे हैं, अब श्री कृष्ण ऐसा कर रहे हैं। फिर उसके आगे मानसी सेवा, अपना एक भाव देह बना के उसमें सम्मिलित होकर उनकी सेवा करते हैं। इसको कहते अष्टयामी सेवा। तो गोपियां अष्टयाम चिंतन कर रही हैं। वो कहती हैं आप गए, हमको कष्ट हुआ, आपके चरणों को दुख हो रहा होगा, लेकिन दिन ढलने पर अब श्री कृष्ण गायों को बुलाते हैं, गौरी, गंगा, यमुना, एक एक गाय के नाम से उसको बुलाते हैं। ये विष्णु सहस्त्र नाम में एक भगवान का नाम आया, महास्वन, जिसकी बड़ी गर्जन की आवाज है। तो उस आवाज के साथ वो पुकारते हैं गायों को। वो गाय भी हुम हुम करके श्याम सुंदर बुला रहे हैं, भागती हुई आती, और गायों के साथ वे चलते हैं। कभी गाय को चिपटा लेते हैं और गोपियों को चिढ़ा रहे हैं। गोपियां देखती हैं हम गाय होती तो हमको भी ऐसा आलिंगन मिल जाता। तो उस समय श्याम सुंदर जो गाय के खुर के धूल उड़ती है, वो जैसे फूल पर पराग हो ऐसे ही आपके ऊपर आपको ढक देती है, और आपके ये घुंघराले बाल आपके मुख के ऊपर लटकते हैं। सौंदर्य की शोभा बालों से बढ़ जाती है। अब कलयुग में तुलसीदास जी ने कहा कच्छ भूषण। इस कलयुग में महिलाएं कच्छ से अपना भूषण करेंगी। तो तुलसीदास जी ने कहा कच्छ भूषण, ये कलयुग में कच्छ भूषण बन गए। लेकिन श्री कृष्ण को कोई टेक्नोलॉजी से बाल घुंघराले नहीं करने, उनके बाल तो सहज घुंघराले। तो नील कुंतलैर, गोपियां कहती हैं कि वो हम आपको देखती हैं और हमारा चित्त खिंच जाता। ऐसा ही श्लोक जैसा गोपियां कह रही हैं, ये वेणु गीत का प्रसिद्ध श्लोक है। वर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। तो महाराज जी ने भी इसके ऊपर एक पद लिखा है ना, प्रेम रस मदिरा में, धूरी भरे हरियावत धूसरी, कि श्याम सुंदर धूरी से भरे हुए और आ रहे हैं गायों के साथ। तो गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर अब क्या करें, जब आप चले गए तो हमको वियोग का कष्ट मिल रहा है, आप मिले तो अब मिलन का कष्ट मिल रहा है, क्योंकि अपने सौंदर्य से आप हमारे चित्त को खींचते जा रहे हो और लालसा हो रही है कि आपसे हम मिले। तो दोनों प्रकार से हमको कष्ट ही कष्ट मिलता। महाराज जी ने भक्ति शतक में एक दोहा लिखा, मिलन पाय पिय विरह भय, विरह पाय नहीं चैन, दुहुन भांति अस दिव्य दुख, पाव रसिक दिन रैन। जब प्रियतम से मिलते हैं तो ये दुख मिलता है, अरे वो चले जाएंगे तो क्या होगा, चले जाएंगे तो क्या होगा। तो मिलन के समय विरह का भय सता रहा है, और विरह पाए नहीं चैन, विरह में तो चैन ही नहीं है। दुहुन भांति अस दिव्य दुख, पाव रसिक दिन रैन। तो वो मिलन और विरह दोनों में दुख,
लेकिन उसमें एक एडिशन कर दिया, दिव्य दुख। अर्थात उस दुख में जो रस है ये अनंत कोटि ब्रह्मानंद से भी परे है। ये बात रसिक लोग ही जाने कि दुख में कैसा रस है, कि विरह की कष्ट कितनी मधुर है। तो वो गोपियां घबराती नहीं हैं। तो स्मरम वीर यच्छसी, हे वीर आप जो हमें और स्मरण कराते हैं सामने आकर, तो गोपियां कहती हैं हम घबराती नहीं उससे। ये प्रेमी जो होता है ये प्रेम से डरता नहीं है। डरना, कंजूसी करना ये प्रेम का स्वभाव नहीं है। तो ऐसे ही प्रेम में कष्ट भी है लेकिन अनंत आनंद भी है। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदी। शरण पंकजम शन्तमंचते रमणनस्तनेष्वर्पयाधिहन्। तो यहां पर चरणों की बात आ रही है। ये भक्ति मार्ग में चरणों का बहुत बड़ा महत्व है। ध्यान का प्रारंभ चरणों से किया जाता है। शुकदेव जी ने परीक्षित को ध्यान सिखाया भागवत के द्वितीय स्कंद में, तो चरणों से सिखाया। अन्य जगहों में भी जहां जहां ध्यान आया है कि चरणों से प्रारंभ करो। श्री कृष्ण के चरणों की और कौन कहे, श्री कृष्ण स्वयं उसका आस्वादन करते। महाप्रलय काल में श्री कृष्ण वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, एक पत्ते के ऊपर बैठे बाल मुकुंद अपने चरणों को अपने मुख में डाल देते। क्यों? उनको लगता है कि सब के सब भक्त हमारे चरणों का रसास्वादन कर रहे हैं, तो इसमें क्या रस है हम भी अनुभव करें, इसलिए अंगूठा लेके मुख में डाल दी। चरणों के लिए ब्रज की एक बहुत विख्यात लीला है श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण जब ब्रज से मथुरा गए, फिर मथुरा से द्वारका गए। अब द्वारका में उनकी 16,108 रानियां, वे सुंदर थी, रूपवती थी, कलावती थी, गुणवती थी, किंतु भगवान को उस सब से कुछ लेना देना थोड़ी। वो तो प्रेम के रसिक हैं, और प्रेम था वो गांव की गंवारिन महिलाएं गोपियों में। जहां श्री कृष्ण गोपियों को याद करें, सब रानियों का विस्मरण करके मूर्छित हो जाते थे। तो रानियों को आश्चर्य हुआ कि भाई ये मामला क्या है, हमको भुला देते हैं ये गोपी प्रेम इत्यादि। तो आप सब ने वो लीला सुनी है ना कई बार कि श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, फिर हम रहस्योद्घाटन करते। अभिनय करने लग गए कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है,
सब रानियां भागी कि प्रियतम के सिर में कष्ट हो रहा है, कोई ना कोई उपचार। लेकिन जो भी ट्राई करे, श्री कृष्ण का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। अब वहां पर नारद जी पहुंचे। नारद जी के मन में वही डाउट था जो रानियों के मन में था कि गोपी प्रेम की विशेषता क्या है। वो तो गांव की गवारिन स्त्रियां। श्री कृष्ण के पास आए नारद जी ने कहा, महाराज क्या हो रहा है? अरे सिर फटा जा रहा है। महाराज आपने जो बीमारी बनाई है इसका उपचार आप ही बताएं। जो स्वयं रोग बनाए वो स्वयं उसकी दवाई बताए। श्री कृष्ण ने कहा, अगर हमें कोई महापुरुष की पद रज मिल जाए तो उसे हम खा लें, रोग ठीक हो जाएगा। नारद जी गए रुक्मिणी के पास, माता जी अपनी पद रज दे दीजिए, आपके प्रियतम खा के ठीक हो जाएंगे। रुक्मिणी ने कहा, नारद जी इनको अपना पद रज दूंगी, मुझे नरक मिलेगा, मैं नहीं दे सकती हूं। सत्यभामा ने भी स्वीकार कर दिया, सब ने इनकार किया। तो उन्होंने पूछा नारद जी से, आप ही दे दो, हमसे क्यों पूछते हो? नारद जी ने कहा, भाई देखो ये श्याम सुंदर का मामला सब टेढ़ा होता है। राम अवतार काल में मैं बंदर बन गया था, पता नहीं यहाँ क्या हो जाएगा। तो श्री कृष्ण देख रहे थे, उनने कहा, नारद इधर आओ, ये पदरज तुमको यहां नहीं मिलेगी, जाओ ब्रज में गोपियों को बताओ। नारद जी पहुंचे ब्रज, सब गोपियां इकट्ठी हुई और नारद बताने लगे कि ऐसे पदरज चाहिए। जैसे सुना गोपियों ने, उन्होंने अपने चरण आगे कर दिए, लो जितनी धूली चाहिए ले जाओ, ट्रक भर के ले जाओ। नारद ने कहा, किसके लिए मांग रहा हूं जानती हो? उसका परिणाम क्या होगा? गोपियों ने कहा, महाराज हम भली भांति जानती हैं, इतना ही होगा ना कि नरक मिलेगा, हमें स्वीकार है, बस श्री कृष्ण का कष्ट ठीक हो जाए। तो नारद जी पदरज तो ले गए और रास्ते में बैठ के स्वयं भी उसका आस्वादन करने लगे कि भाई देखो ये कैसे महापुरुष हैं, मैं भी तो महापुरुष हूं, लेकिन मेरे अंदर वो निष्कामता नहीं है जो इनमें है। अब जब पहुंचे ब्रज तो रानियों को भी आश्चर्य हुआ, लालसा हुई हम गोपियों से मिले। पश्चात जब सूर्य ग्रहण हुआ तो रानियां पहुंची कुरुक्षेत्र और ब्रजवासी भी पहुंचे। तो रानियों की इच्छा हुई कि हम राधा से मिलें। उन्होंने राधा रानी को आमंत्रित किया अपने तंबू में। तो प्रभावित तो हुई राधा जी के गुणों से, किंतु अहंकार बना रहा, हम तो रानियां हैं। तो लापरवाही में राधा जी को गरम गरम दूध पिला दिया। अब राधा जी ने पी तो लिया, किंतु रात्रि में जब रानियां श्री कृष्ण के चरण दबाने लगी, उनने देखा वहां पर फफोले हो गए। सारी रानियां फिर से विचलित हो गई, महाराज ये बात क्या है, इतने बड़े छाले। श्री कृष्ण ने कहा, तुम लोगों ने राधा जी को गरम दूध पिलाया था ना? हाँ महाराज जी, गलती हमसे हो गई। तो लेकिन फिर उनके मुख में छाले पड़ते, आपके चरणों में कैसे पड़ गए? श्री कृष्ण ने रहस्य उद्घाटन किया। श्री राधिकाया हृदयारविंदे पादारविंद ही विराजते में अद्योष्ण दुग्ध प्रतिपान तोंघ्रा बुच्छालकास्ते मम प्रोच्छलंती। राधा हमेशा मेरे चरणों का ध्यान करती, यानी मेरे चरण उसके हृदय में रहते हैं। अब तुमने गर्म दूध पिलाया तो छाले हो गए। ये भक्ति में चरणों का महत्व। तो गोपियां कहती हैं कि महाराज प्रणत कामदम, जो आपके प्रणत भक्त हैं उनकी कामनाओं को पूरा करने वाले आपके चरण, सब भक्तों की नहीं। जैसे हनुमान है, उन्होंने मान का हनन कर दिया हनुमान, तो जो प्रणत है
उसकी कामनाओं को पूरा करते हैं। और धरणी मंडनम, वो पृथ्वी की शोभा बढ़ाते हैं, पृथ्वी की ही शोभा है वो। पद्मजार्चितम, पद्मजा लक्ष्मी जी भी हैं और पद्मजा ब्रह्मा जी भी हैं जो कमल से पैदा हुए। तो दोनों आपके चरणों की आराधना करते हैं और उनका ध्यान करने से महाराज सब आपदा मिट जाती है। तो महाराज आपसे प्रार्थना है, वो चरण कमल आप हमारे वक्षस्थल पर रख दीजिए। अब यदि कोई नास्तिक उसे पढ़ेगा इस गोपी गीत को, वो कहेगा राम राम राम, ये क्या हो रहा है? भगवान के यहाँ रति रस की लीलाएं, छी 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 छी। इसलिए तो जीव गोस्वामी ने कहा, जीव गोस्वामी हुए इतने बड़े विद्वान, उन्होंने 4 लाख श्लोक लिखे, जैसे वेद व्यास ने लिखे ऐसे ही उन्होंने भी लिखे। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी विश्वविद्यालय में एक पूरा डिपार्टमेंट है जीव गोस्वामी के साहित्य को पढ़ने के लिए। ये जीव गोस्वामी रूप सनातन के शिष्य थे और रूप सनातन चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। तो जीव गोस्वामी ने कहा, भाई ये जो है श्री कृष्ण की ब्रज की लीलाएं, ये उनके लिए हैं जिन्होंने एकमात्र लक्ष्य भगवान बनाया हुआ है। जो समाज सुधारक है उसके लिए नहीं है, जो देश भक्ति में लगा हुआ है उसके लिए नहीं है। ठीक है, वो दोनों वंदनीय हैं, समाज का सुधार करो, देश की भक्ति करो, लेकिन ये लीलाएं उन्हीं के लिए हैं जो सब भुला के एकमात्र भगवान को अपना सर्वस्व मानते हैं। तो वो गोपियां ये जो कह रही हैं कि श्री कृष्ण अपने चरण रखो, ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि वो श्री कृष्ण की सेवा के लिए आई हैं। अब श्री कृष्ण को भला कौन सी सेवा की आवश्यकता? वे तो भगवान है, आत्माराम, आत्मरति, आत्मक्रीड। लेकिन रास पंचाध्याय के प्रारंभ में ही वेद व्यास लिखते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। यहां से रास पंचाध्याय यानी 29वां अध्याय प्रारंभ होता है। भगवान अपि, भगवान ने भी अपना मन बनाया, उनके कोई कामना है ही नहीं। लेकिन अगर वो कोई कामना ही नहीं रखेंगे तो भक्त सेवा क्या करेगा? इनको तो न गर्मी लगती है, न ठंडी लगती है, न इनको करेले और रसगुल्ले का अंतर पता समझ में आता है, तो हम इनकी सेवा क्या करेंगे? तो प्रेम के जगत में भगवान भी अपना मन बना देते हैं। आप भक्त को अवसर मिलता है कि हाँ साहब, हम इनकी सेवा कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान ने जो महारास किया वो उनके मन था ही नहीं। तो वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित, योग माया से उन्होंने अपना मन बनाया और तब जाकर महारास प्रारंभ हुआ। तो उन्होंने मुरली नाद किया और मुरली में अपने प्राण व्यक्त कर दिए, गोपियों आओ सेवा करो। गोपियों का अभ्यास यही है, वो श्री कृष्ण की सेवा के लिए प्राण न्यौछावर करती हैं। उन्होंने जब सुना तो भागी चली आई और अब श्री कृष्ण गायब हो गए। तो वो सेवा वासना इतनी तीव्र है, वो प्रार्थना कर रही है, हम पीड़ित हैं, अपने सुख की इच्छा से नहीं, ये तो काम है। और गोपियों का काम नहीं है, वो प्रेम है। तो काम में, प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अतएव कामेर प्रेमेर बहुते अंतर, काम अंधम तमः प्रेम निर्मल भास्कर। एक अंधकार का स्वरूप एक सूर्य के समान दे दीप्यमान। तो वहां तक
पहुंचने के लिए बहुत साधना करनी होगी। ऐसे ही कोई छलांग लगा के नहीं पहुंचेगा। ये अभ्यास करते चले जाना है। हमारा सुख नहीं उनका सुख, हमारा सुख नहीं उनका सुख। धीरे 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 जीव वो निष्कामता को सिद्ध कर पाएगा। लेकिन गोपियां अब कुछ तो नित्य सिद्ध अवतरित होकर आई हैं और कुछ की साधना वहां तक पहुंच गई, तभी तो उनको महारास मिल रहा है। तो उनके अंदर कितनी लालसा है श्री कृष्ण की सेवा की, ये हम सोच भी नहीं सकते। वो गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, हमको चांस दे दो। क्या चांस? सेवा करने का चांस। इसलिए अपने चरण हमारे वक्षस्थल पर आप रख दो। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।